कैविटी का इलाज कराना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आप में एक छोटी सी कैविटी भी दिख रही है, कैविटी इन द सेंस एक ब्लैक स्पॉट आपके दांतों में दिख रहा है या एक कुछ फ्रैक्चर आपका टूटा हुआ है दांत में, और जो भी नियर डेंटिस्ट है उनके पास जाइए। क्या रूट कनाल करवाने में दर्द होता है? इज़ इट रियली वेरी पेनफुल? आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही मॉडर्न एडवांस एनेस्थीसिया हैं जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, जिसके लेजर्स के थ्रू भी हम लोग रूट कनाल कर सकते हैं, जो कि टोटली पेनलेस होता है। आज के डेट में तो कोई भी ऐसा रूट कनाल में है नहीं कि जो आपको पेन करे। पान मसाला खाता है तो उनका वो लाल दांत में कुछ अलग ही कलर हो जाता है। बट लोग डराते भी हैं कि व्हाइटनिंग कराना बहुत सेफ नहीं है, दांत की लेयर पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। क्या व्हाइटनिंग कराना सेफ है? इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम हर एक पेशेंट्स को कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि लोग डायरेक्टली उसको ऑर्डर करके उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। रोज़ सुबह ब्रश तो करते हैं, बट क्या आपको पता है आपके दांतों के अंदर क्या चल रहा है? तो ऐसे बहुत सारे डेंटल मिथ और सीक्रेट आज हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के लीडिंग डेंटल एक्सपर्ट एंड आई करेक्ट माई सेल्फ यंग डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर नबील। सो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच मिस्टर दास, अपने प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, और थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग मी यंग लीडिंग डेंटिस्ट। बट माई एम इज़ टू गिव अ एथिकल ट्रीटमेंट, और लोगों को और जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं उनको ओरल हेल्थ से रिलेटेड अवेयर करूँ, एंड दैट्स एनफ फॉर मी। Oh, that's great, sir. That's great. So, sir, directly jumping on to the questions. I mean, अगर हम लोग कई लोग को कैविटी होती है, डेंटल कैविटी होती है, और वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, वो कभी उसका इलाज नहीं करवाते हैं, मे बी सम ऑफ द अदर रीजंस के वजह से। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या मतलब करवाना, कैविटी का इलाज कराना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाय नेचर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है दांत का, वो 3 लेयर्स होती हैं। पहला इनेमल, डेंटिन, फिर नीचे हमारे अंदर पल्स होते हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं और दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। जब भी कैविटीज़ स्टार्टिंग के लेयर्स में लगे हैं तो हमको पेन नहीं होता है, और दूसरा अवेयरनेस के वजह से, नॉन अवेयरनेस के वजह से जो है वो लोग आते नहीं चेकअप कराने या उसका ट्रीटमेंट कराने। तो क्या होता है, धीरे 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 करके एक स्लो ग्रो करके आपके नर्व्स को, आपके ब्लड सप्लाईज को टूट के पहुंच जाता है, और उस पे भी बहुत से लोग नहीं आते। वो क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ले लेंगे, या देसी नुस्खे लौंग कल चबा लेंगे, कुछ और भी चीज़ें कर लेते हैं, और उससे वो पेन से रिलीफ कर लेते हैं जी। लेकिन इन्फेक्शन अभी भी उसमें होता है, वो फिर धीरे-धीरे आपके बोन तक जाता है, और फिर वो एक सीवियर फॉर्म ले सकता है, स्वेलिंग्स हो सकती हैं ओके। और पस डिस्चार्ज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस फ्यूचर्स में हो सकते हैं। तो इट्स बेटर, अगर आप में एक छोटी-सी कैविटी भी दिख रही है, कैविटी इन द सेंस एक ब्लैक स्पॉट आपके दाँतों में दिख रहा है या एक कुछ फ्रैक्चर आपका टूटा हुआ है दाँत में, और जो भी नियर डेंटिस्ट है उनके पास जाइए, और उसमें एक उस एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए। ओके। तो जैसे सर आपने पेन की बात करी और एक बोला ना लोग जाने से घबराते हैं, तो एक बहुत कॉमन फिनोमिनन सुनने को मिलता है कि यार रूट कनाल करवाने में बड़ा दर्द होता है, इट इज़ वेरी पेनफुल। लोग घबरा के ही जाते हैं कि यार दांत के अंदर क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन। सो इस पे कुछ आपका ओपिनियन है क्या? रूट कनाल करवाने में दर्द होता है, इज इट रियली वेरी पेनफुल? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही मॉडर्न एडवांस एनेस्थीसिया है जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जितना भी प्रोसीजर होता है फिनिश होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया भी हमारे पास अमेरिकन मेथड एनेस्थीसिया है। ओके, और फिर इवन आज के डेट में इलेक्ट्रिकल वेव एनेस्थीसिया है, जो कि बहुत ही स्लोली जाके बहुत ही स्लोली डिपॉजिट करेंगे, आपको फील भी नहीं होगा कि इंजेक्शन लगा। ओह हाँ। और दूसरा चीज़ जो हमारा प्रोसीजर है रूट कनाल का, वो बहुत ही एडवांस रोटरी हम लोग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, और आज के डेट में भी हैव लेजर्स, जिसके लेजर्स के थ्रू भी हम लोग रूट कनाल कर सकते हैं, जो कि टोटली पेनलेस होता है। ओके। हाँ जी। आज के डेट में तो कोई भी ऐसा रूट कनाल में है नहीं कि जो आपको पेन करे, है ना? ओके। तो सर रूट कैनाल और डेंटल हाइजीन की बात करें, मैं कुछ स्माइल के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ कि सर अभी हम लोग देखते हैं टॉम क्रूज़ है या रोनाल्डो हो गए, अनुष्का शर्मा जी हो गई, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको हमने देखा था कि जब उनके करियर की शुरुआत थी कुछ सालों पहले, तो उनके दाँत कुछ अलग तरह से दिखते थे, कुछ विजुअल प्रेज़ेंटेशन जो था अलग था। और आज की डेट में हम देखते हैं तो एक डिफरेंट ही स्माइल उनकी चमक के बाहर निकल के आती है। तो ये सर उनके
फेम का मैजिक है या सर कोई यहाँ पे डेंटल साइंस कुछ होता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल डेंटल साइंसेज़ है ये, ठीक है ना? क्योंकि चूँकि उनका वो मीडियम ही ऐसा है ना? कि जहाँ पे उनका फेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्माइल उनकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? तो वो ज़रूर जो भी वहाँ के डेंटल एक्सपर्ट्स होते होंगे वहाँ उनके पास जाते होंगे और उसका पूरा प्रॉपर हमारे पास एक स्माइल डिज़ाइन करके एक सेगमेंट होता है, जिसके अंदर हम क्राउडेड टिप्स हो गए, स्टेन टिप्स हो गए या गैप्स हैं, ठीक है? ऐसे चीज़ों को फर्स्ट एनालाइज़ करते हैं, प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनाते हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जिसमें कि वेनियर्स बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है, बहुत से लोग जानते होंगे वेनियर्स के बारे में, ठीक है? बट वो एक वन ऑफ द वे है स्माइल डिज़ाइन करने का। हमारे पास अलाइनर्स भी हैं और कंपोजिट्स मेथड्स भी हैं, जिसकी वजह से हम स्माइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ओके। सो सर ये इंस्टाग्राम की दुनिया में जहाँ पे आदमी हर जगह फेम फेम की बात करता है, तभी मेरा क्वेश्चन भी आपके लिए मतलब फेम वाला आया। एक चीज़ सर जानना चाहूँगा, अभी आजकल क्या होता है कि लोगों की जब शादी होने वाली होती है या फिर किसी बड़े फंक्शन में जाना होता है तो व्हाइटनिंग कराने का सोचता है कि दाँत चमका ले भाई, या कोई पान मसाला खाता है तो उनका वो लाल दाँत में कुछ अलग ही कलर हो जाता है। बट लोग डराते भी हैं कि व्हाइटनिंग कराना बहुत सेफ नहीं है, दाँत की लेयर पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। सो इसमें कुछ आपका ओपिनियन सर, क्या व्हाइटनिंग कराना सेफ है, कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? या क्या ये है क्या एक्चुअली ये जो टीथ व्हाइटनिंग प्रोसेस होता है? ये टीथ व्हाइटनिंग प्रोसेस जो होता है बेसिकली एक ये केमिकल बेस्ड प्रोसेस होता है, ठीक है? और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम हर एक पेशेंट्स को कर सकते हैं। ओके। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके दाँत एटिडेंट नहीं होने चाहिए, सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए दाँतों में। और आपने एक चीज़ और होता है कि आजकल बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, इवन ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो कि लोग डायरेक्टली उसको ऑर्डर करके उसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। ओह! ठीक है? तो जब भी आप टीथ व्हाइटनिंग के बारे में सोचें तो किसी डेंटल एक्सपर्ट्स के अंदर में ही इसको करवाएँ, टोटली डेंटल एक्सपर्ट्स के अंदर ही ये एडवाइजेबल है, ठीक है? क्योंकि हर एक पेशेंट्स टीथ व्हाइटनिंग के लिए लायबल नहीं होता, ओके, है ना? तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, तभी हम टीथ व्हाइटनिंग करते हैं। ओके। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि बस आया और आपने कर दिया, यू कंसल्ट देम फर्स्ट। हाँ, कंसल्ट देम फर्स्ट। पहले उसका हम एक इंडिकेशन देखते हैं कि भाई सपोज़ आप आए, ठीक है? तो हम पहले आपसे पूछेंगे कि आपको सेंसिटिविटी होती है। फिर आपका एक ओरल चेकअप करेंगे कि भाई आपके इनेमल्स बहुत ज़्यादा वेयर ऑफ तो नहीं है, कोई एट्रिज़न तो नहीं है आपके दाँतों में, या फिर जैसे कि स्टेन्स हैं, ठीक है? और आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तभी हम कर सकते हैं ट्रू व्हाइट। ये ठीक है, 2 टाइप के स्टेन्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक जो दाँतों के बाहर क्लियर पे होता है, ओके, और एक होता है इंट्रिंसिक जो दाँतों के अंदर क्लियर पे होता है। तो एक्सट्रिंसिक अगर स्टेन्स हैं दाँतों के बाहर पे हैं, तो हम नॉर्मल एक स्केलिंग, पॉलिशिंग करके प्रोसीजर होता है, वो हम करते हैं। अगर दाँतों के अंदर एम्बेडेड है, तो फिर हम टीथ व्हाइटनिंग पे जाते हैं। ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक और हमारे लिए काफ़ी, हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी व्हाइटनिंग को लेके। तो जैसे सर अभी आपने बात करा कि हम लोग डेंटल केयर में वन साइज़ फिट्स ऑल फॉर्मूला पे नहीं चलते हैं, वहीं सबके लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट बना हुआ है। तो सर क्या जो छोटे बच्चे होते हैं या इन्फैंट होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, क्या उनके लिए भी कोई डेंटल हाइजीन केयर या कोई डेंटल रूटीन होता है जो आप सजेस्ट करना चाहें? नहीं, बिल्कुल सजेस्ट करना चाहेंगे डेंटल रूटीन, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ जो आज के मदर जनरेशंस में हो रही है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। जो आजकल बॉटल्स में मिल्क को फीड कराया जाता है और बच्चा उसको फीड करते-करते सो जाता है, ओके, ठीक है? तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो शुगरी है और एक लॉन्गर टाइम तक आपके दाँतों के सराउंडिंग में वो बना हुआ है, ओह! ठीक है? तो बहुत से बच्चों में नर्सिंग बॉटल कैरीज़ बहुत ही फ्रीक्वेंटली पाया जा रहा है, इस मिस्टेक की वजह से। दूसरा, जब हम बॉटल से फीड कराते हैं तो हमारा जो पैलेट होता है ऊपर का, ठीक है, वो नैरो आ जाता है और ये आगे के जो दांत होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ओके, हाँ, तो इससे बचें, है ना? कोशिश करें कि आप जो है चाहे स्पून से फीड कर दें या कोई और अदर मीडियम करें, लेकिन और अगर पिला भी रहे हैं तो उसको तुरंत गार्गल कराइए। 5 से 10 मिनट के बाद जब भी आपका माउथ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो उसको गार्गल करा दीजिए, ताकि वो जो शुगरी चीज़ है
वो आपके दाँतों के सराउंडिंग में लंबे समय के लिए ना ओके। हाँ जी। और रही बात टिप्स की, तो आप वही चीज़ है कि जब भी बच्चा कुछ खाता-पीता है तो एक बार उसका चेकअप करें कि कहीं कोई चीज़ फूड लॉज़मेंट तो नहीं है, कोई स्टिकी चीज़ तो नहीं चिपकी हुई है। उसको अच्छे से वॉश आउट कराएँ, रात में जब बच्चा सोए तो अच्छे से उसको गार्गल करा के या वॉश आउट करा के फिर उसको सुलाइए। ओके, दैट वाज़ वेरी यूज़फुल सर। आई मीन मदर्स के लिए तो बहुत यूज़फुल होने वाला है। एक और जनरल आपसे चीज़ पूछना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी गलती है जो जाने-अनजाने लोग डेली कर रहे हैं बट उनको पता नहीं है और उससे उनका डेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो डेली बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? वो है हार्ड ब्रशिंग। ओह! हाँ, हार्ड ब्रशिंग करते हैं, लोगों को लगता है कि बहुत रगड़ के अगर हम दाँतों को साफ करेंगे और लंबे समय के लिए साफ करेंगे, तो हमारे दाँत बहुत ही चमकदार होंगे और कैविटीज़ फ्री होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, जो पहली लेयर होती है एनामल, वो बहुत हार्ड ब्रशिंग करने से गियर ऑफ हो जाती है। ओके, इससे सेंसिटिविटीज़ हो सकते हैं और अदर डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है कि जब भी हम ब्रश को खरीदें, ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें कि जब भी ब्रश जाके लें तो सॉफ्ट ब्रिसेस के ब्रश होने चाहिए हमारे, ठीक है? और हर 3 महीने पे हम ब्रश को चेंज कर दिया करें। ओके। और जब भी ब्रश करें तो नॉट मोर देन 3 मिनट्स, हल्के हाथों से करें और 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। इस चीज़ का अगर हम लोग ध्यान रखें, ठीक है, तो जो ये मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं इससे हम बच सकते क्या बात है सर। तो एक चीज़ जस्ट जस्ट बिफोर वी सम अप द कन्वर्सेशन सर, एक चीज़ क्या ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को इम्पैक्ट करती है किसी भी तरह से सर? हैं। बिल्कुल देखिए इम्पैक्ट करती है। जैसा कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो भी हमारे दाँतों में सड़न होती है या कैविटी होती है। अब उसमें एक बहुत सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा रिलेशन है हमारे हार्ट इन्फेक्शन से, ठीक है? क्योंकि हमारे जो डेंटल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, 2-3 डेंटल टर्म्स में लेना चाहूँगा जैसे कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, 2 ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज़ होते हैं जो हमारी एक हार्ट डिज़ीज़ होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करके, ओहो! उसमें भी वही सेम स्पीशीज़ पाए जाते हैं जो हमारे डेंटल इन्फेक्शन में पाए जाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो क्या करते हैं वो ट्रैवल करते हैं और आपके हार्ट्स की जो लाइनिंग्स होती हैं, उसको कॉज़ करते हैं। वो तो एक ये मेजर इश्यू है। दूसरा क्या है जैसे कि बहुत से सोर्स होते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, तो वो एक आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपकी कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, हुँ, स्पेसिफिकली विटामिन बी12 या विटामिन सी की हुँ, डिफिशियंसी है। तीसरी चीज़ बहुत से लोगों में हम लोग देखते हैं कि उनके नीचे के दाँत जो है मोबाइल हो जाते हैं, ईज़िली मोबाइल होने लगते हैं, तो उसमें एक बड़ी डिफिशियंसी होती है कि आपकी विटामिन डी की कमी। ओके, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो आपके बॉडी हेल्थ को रिलेट करते हैं। क्या बात है सर। सो बिफोर वी सम अप दिस कन्वर्सेशन सर, हम चाहेंगे कि आप डॉक्टर नबील हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें डेंटल हाइजीन को लेकर? देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? एक तो सुबह शाम ब्रश करिए, है ना? मेक श्योर कि आपका जो ब्रश का ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है? गार्गल करिए और मीनव्हाइल, ठीक है? मॉर्निंग टू इवनिंग मीनव्हाइल कुछ भी खाते-पीते हैं, चाहे वो हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है? तो गार्गल करना मत, ओके, ठीक है? लोग क्या करते हैं, चाय पिया, चाय की चुस्की ली, भूल गए, है ना? कुछ खाया-पिया, उसका स्वाद है, तो उसको गार्गल नहीं करना चाहते, भूल गए। वो क्या करता है, वो रहता है, एक टाइम तक रहता है और वही सारी डेंटल प्रॉब्लम्स का खंजर होता है। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ भी खाते-पीते हैं, 5 से 10 मिनट के बाद जब भी आपका माउथ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो उसको जो है गार्गल करिए। सिंपल ये है। हुँ, फ्लॉस बहुत ज़रूर करें, फ्लॉस स्पेसिफिकली जो इंडियन पॉपुलेशंस है, उसमें हम फ्लॉसिंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्लॉसिंग करना, ठीक है? और किसी-किसी में जब भी कोई एज्ड पेशेंट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि फूल लॉज़मेंट्स होते हैं, हुँ, दाँतों के बीच में गैप होते हैं, जिसकी वजह से फूल लॉज़मेंट्स होते हैं, तो उसमें एक इंडोडेंटल ब्रश करके होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वो फॉलो कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो अ, कोई डेंटल प्रॉब्लम से नहीं गुज़रेंगे और हर 3 या 6 महीने पे एटलीस्ट एक बार कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, अपने जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट हैं उनके पास जाइए और एक ओरल चेकअप ज़रूर कराइए। क्या बात है सर, आपने तो हमारे व्यूअर्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। तो दोस्तों इससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है कि स्माइल सिर्फ़ फ़ोटो के लिए नहीं,
आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम लोग ऐसे ही हेल्थ प्लस ग्रोथ के बारे में और भी बात करते रहेंगे और डॉक्टर नबील के साथ हम लोग एक और कन्वर्सेशन करेंगे जल्दी। और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो डरते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए दर्द से। सो स्टे देयर, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।